और ये तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं। क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं समर्थ के घर से। वासु हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वासु, डमी के साथ सीन रिक्रिएशन चल रहा है, तस्वीरें दिखाते जाइएगा। पर देख सकते हैं ये तस्वीरें ठीक उसी जगह की है जहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ था, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में त्रिशा शर्मा की मौत हुई थी। और आज सुबह से ही हम लोग लगातार जो अपडेट दे रहे थे कि सीबीआई की टीम पहुंचेगी, मौके पर रिक्रिएशन किया जाएगा। अभी आपको तस्वीरों में बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि एक डमी है जो ठीक त्रिशा की हाइट की है, करीब 5.5 फीट हाइट है और 80 केजी के आसपास जो है वो इसका वेट जो है वो क्रिएट किया गया है सीबीआई की टीम के द्वारा। और मौके पर समर्थ भी मौजूद है। पहले समर्थ को लेकर वहां पर टीम पहुंची थी और अब वहां पे गिरिवाला को लेकर भी जो है वो टीम पहुंच हुई है। एक जो महिलाएं आपको अगर यहाँ पर दिखाई दे रही है, नजर आ रही होंगी कैमरे स्क्रीन पर, तो गिरिवाला सिंह भी यहाँ पर अब मौजूद हैं और उनसे ठीक घटना स्थल पर पूछताछ करने का काम जो है वो यहाँ पर पुलिस की और सीबीआई की टीम के द्वारा किया जा रहा है। सीबीआई की टीम ही इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरीके से लीड करने का काम कर रही है। और पुतला जो है वो उसको कंधे पर जो जिस बेल्ट से सुसाइड करने की बात सामने आ रही है उस पर लटका दिया गया है। सीबीआई के अधिकारी उसके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, समर्थ भी वहाँ पर खड़ा हुआ है, गिरिवाला भी वहाँ पर मौजूद है और यहीं पर इनसे पूछताछ होगी कि किस अवस्था में आपको यहाँ पर त्रिशा जो है वो दिखाई दी थी, नजर आई थी। उसके बाद आपने सबसे पहला एक्ट क्या कुछ करने का काम किया और उसके बाद आपने क्या कुछ कदम उठाए। और देखना ये होगा कि आज के सीन रिक्रिएशन के बाद क्या कुछ सीबीआई की तरफ से कहा जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखाते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। समर्थ के घर पर सीन रिक्रिएशन चल रहा है। लंबा समय हो चुका है जब ये प्रोसेस चल रही है और देखिए सबसे पहले फंदे को लेकर सीन रिक्रिएट किया गया। समर्थ को पहले यहाँ पर बुलाया गया, उसके बाद गिरिवाला सिंह को बुलाया गया। पहले दोनों को साथ में नहीं लाया गया था और उसके बाद उस दिन क्या कुछ हुआ, समर्थ जब ऊपर पहुंचा तो उसने क्या देखा, ये सब कुछ यहाँ पर रिक्रिएट किया जा रहा है। इसके बाद अब गिरिवाला सिंह को भी ऊपर लाया गया है और अब जो डमी है जिसका वजन त्रिशा के वेट के बराबर है, इस डमी को फंदे पर लटकाया गया है। कैसे वो नॉट खोली गई, कैसे बॉडी को नीचे उतारा गया, ये सब जांच की जा रही है और रिक्रिएट किया जा रहा है। वासु लगातार बनी हुई। जी वासु। जी, तो देखिए समर्थ के घर पर सीन रिक्रिएशन चल रहा है। लाइव तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। सीबीआई के तमाम अफसर यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे पहले समर्थ को यहाँ पर लाकर सीन रिक्रिएशन की प्रक्रिया शुरू हुई। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वासु, प्रोसेस लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें आप देख रही हैं वो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि किस तरीके से सीन को रिक्रिएट यहाँ पर सीबीआई की टीम के द्वारा करने का जो काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और गिरिवाला और समर्थ दोनों इस वक्त यहाँ पर मौके पर मौजूद है। सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ जो है वो उनसे हो रही है। और जो डमी अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा तो डमी को ठीक उसी तरीके की ड्रेस, ठीक उसी तरीके के कपड़े जो हैं पहनाए गए हैं जो त्रिशा उस समय पहनी हुई थी जब उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। तो इतनी बारीकियों का भी ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। कपड़ों का तक जो ध्यान है वो यहाँ पर रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी जो गड़बड़ है वो उस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने में यहाँ पे ना हो। इसको लेकर जो पूरी टीम है सीबीआई की वो यहाँ पे अलर्ट मोड पर आपको दिखाई देगी, नजर आएगी। और अब आप देखिए कि पुतले को पूरी तरीके से जो बेल्ट है उस पर यहाँ पर लटकाने का काम किया जा रहा है और ठीक उसी तरीके से लटकाने की कोशिश है, ठीक उसी डायमेंशन पे ऋतु लटकाने की कोशिश है जिस डायमेंशन से त्रिशा की बॉडी को जो है वहां पर उसके परिवार के द्वारा यानी कि उसके ससुराल पक्ष के द्वारा जो है वो उतारने का काम किया गया था। और आप देखें तो वहां पर एक्सपर्ट अधिकारी भी जो है वो मौजूद है जो अक्सर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते हैं। उनको यहाँ पर विशेष तौर पर सीबीआई की टीम ने भेजा गया और अब तक जितने भी क्राइम सीन रिक्रिएट यहाँ पे किए गए उनमें ये सबसे बड़ी टीम है अब तक की जो गिरिवाला के घर पर इस वक्त पहुंची हुई है। और आप देखिए एक पुतला है उसको वहां पे फंदे पर लटकाया गया है, बेल्ट से लटकाया गया है। गिरिवाला वहां पर मौजूद है, समर्थ वहां पर मौजूद है। करीब 1.5 घंटे से ये पूरी कार्रवाई जो है वो सीबीआई की तरफ से की जा रही है और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी यहाँ पर की जा रही है और साथ ही पूछताछ भी जो है वो दोनों ही आरोपियों से यहाँ पर की जा रही है ताकि
तमाम वो सबूत जो बयानों में बताए गए थे उनको मैच किया जा सके घटना स्थल से, और ये परख सके सीबीआई की टीम की जो बयान में कहा गया वो वाकई में घटना स्थल पर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये फाइंडिंग्स जो है वो इस केस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दूसरा, अगर आप आज के दिन को देखें, आज 1 जून हो गई है, 2 जून को कोर्ट में पेश करना है, 2 जून तक की रिमांड है दोनों आरोपियों के, तो सीबीआई को यहाँ पर बहुत पुख्ता सबूत जो है वो इकट्ठे करने होंगे, बहुत पुख्ता सबूत जो है वो सीबीआई को यहाँ पर जुटाने होंगे, ताकि कल कोर्ट के सामने अपना पक्ष सीबीआई जो है मजबूती से रख सके। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि और इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड जो है वो और ज्यादा बढ़ाने की मांग जो है वो सीबीआई की टीम कल कोर्ट में कर सकती है। लेकिन उसके लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि ठोस बातों को जो है वो वहां पर रखा जाए, और इसलिए इस तरीके से पूरा जो क्राइम सीन रिक्रिएट करने का जो काम है वो यहाँ पे सीबीआई की टीम के द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि इसमें क्या कुछ फाइंडिंग्स जो है वो निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि बहुत सिलसिलेवार तरीके से, बहुत विस्तृत तरीके से इस पूरे मामले की जांच यहाँ पे हो रही है। चाहे फिर यहाँ पे गिरिबाला सिंह को बुलाया गया हो, समद को बुलाया गया हो, दोनों ही आरोपी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। पुतले को यहाँ पर लटकाया जा चुका है, और अब इसके बाद जो अगला कदम हो सकता है वो ये होगा ऋतु की यहाँ से जो गठान है वो यहाँ पे खोली जाएगी, नॉट जो है वो यहाँ पे खुलवाई जा सकती है संभवतः समझ से, और फिर ये रिकॉर्ड करने की कोशिश की जाएगी कि ऊपर से, यानी कि जो घटने वाली जगह थी, जो तीसरा स्थल है, वहां से बॉडी को नीचे गाड़ी तक ले जाने में कितना समय जो है वो यहाँ पर लगा होगा। तो ये भी एक इस पूरे केस का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हाँ बिल्कुल, और क्योंकि वासु अभी सीन रिक्रिएशन के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ पूछताछ में और भी कई पहलू हैं जिस पर बात करना जरूरी है और जिसे लेकर पूछताछ की गई है। पहला तो ये, क्योंकि जितने दिन तक भी समर्थ फरार रहा उससे लेकर क्या किसी तरह की जानकारी मिल पाई है, क्योंकि कहा यह भी गया था कि जिन्होंने भी सहयोग किया होगा उन पर भी सख्त एक्शन होगा। जी, तो मुझे आपका प्रश्न ठीक से सुनाई नहीं दिया, एक बार आप प्लीज अपना प्रश्न दोहराइए। वासु, सीन रिक्रिएशन की प्रोसेस तो चली रही है, लेकिन समर्थ की फरारी को लेकर अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? किसने समर्थ की हेल्प की, कहाँ इतने दिनों तक समर्थ रहा? बिल्कुल, देखिए, समर्थ करीब 10-12 दिन जो है वो फरार रहा, और यही इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल खड़ी करती है कि जो लगातार आरोपी पक्ष कह रहा है, जो समर्थ लगातार कह रहा है, जो गिरिबाला लगातार कह रही है कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये सीधा सीधा सुसाइड का मामला है, और अगर आपका दोष नहीं है, ये सीधा सीधा सुसाइड का मामला है, तो आखिर समर्थ ने क्यों फरारी काटी? आखिर समर्थ क्यों भोपाल से गायब हुआ और क्यों जगह जगह जाकर छुपा और पुलिस से बचने की कोशिश की? ये जरूर इस पूरे मामले में गंभीर प्रश्न जो है वो लगातार खड़े कर रहे हैं। और जो जानकारी हमें मिली, जिस दौरान समर्थ पुलिस से बचता रहा, तो 4 से 5 दिन वो भोपाल में ही था, 3 दिन जबलपुर में रहा, और भी किन्हीं अन्य जगहों पर समर्थ के जो मूवमेंट की बात है वो निकलकर सामने आई है। तो ये सीबीआई ने जरूर इन्वेस्टिगेट किया है, पूछताछ किया है, और समर्थ की ये कोशिश थी कि उसको बेल मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसकी बेल लगातार खारिज होती रही। और उसके अलावा भी कई अन्य कारण हो सकते हैं जो इस पूरी जांच को प्रभावित करना भी इस पूरे मामले में एक एंगल जो है वो हो सकता है। हालांकि वो जब सीबीआई अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगी या पब्लिक डोमेन में जब सीबीआई की तरफ से प्रेस नोट आएगा, तो उसमें जरूर इन तमाम बातों का जो जिक्र है वो यहाँ पर होगा। लेकिन आज जो जांच की जा रही है, आज जो घटनास्थल पर जांच हो रही है, वो इस पूरे केस से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इसकी जो फाइंडिंग्स आएंगे, तो इसकी जो आउटकम्स आएंगे, वो इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे सकते हैं, और कई ऐसे राज जो अब तक राज ही बने हुए हैं उनसे पर्दा हटाने का जो काम है वो भी आज की ये पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो जरूर करेगी। हाँ बिल्कुल, और इसके बाद ये भी कह सकते हैं वासु, क्योंकि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, पहले 7 दिन की रिमांड मिली और उसके बाद 5 दिन की रिमांड पर दोनों आरोपियों को रखा गया। ये रिमांड और आगे बढ़ सकती है पूछताछ के लिए, जांच के लिए? देखिए, ये पूरी तरीके से कोर्ट के रुख पर तय होगा, ये कोर्ट का विशेष अधिकार है। कल सीबीआई आप तक का जो अपडेट है वो कोर्ट के सामने रखने का काम करेगी, और सीबीआई अगर इस बात की अपील करती है कि जांच रिमांड की और आवश्यकता है और पूछताछ की आवश्यकता है, तो वो कोर्ट के सामने अपनी मांग रखेगी, और कोर्ट उस पर क्या कुछ संज्ञान लेता है ये पूरी तरीके से कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो मेरे पास जो इनपुट है, जो मुझे जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, सीबीआई और रिमांड की जो बात है वो कोर्ट के समक्ष रख सकती है, क्योंकि अब तक इस पूरे केस से जुड़ी हुई कोई भी बहुत ज्यादा ठोस बात निकलकर सामने नहीं आई है। जो विस्तृत सेकंड पीएम रिपोर्ट का जो इंतजार है वो भी अभी तक वो रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है, तो वो इंतजार भी लगातार टीम के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जब रिपोर्ट सामने आएगी तो
में जो कुछ भी फाइंडिंग्स होंगी, उसमें जो कुछ भी दिखाया दर्शाया जाएगा, उसको लेकर भी तो समर्थ से और उसकी मां गिरिबाला से पूछताछ करना बेहद जरूरी, बेहद आवश्यक तो हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो कल कोर्ट के सामने सीबीआई की टीम के द्वारा रखे जाएंगे। लेकिन अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तरफ समर्थ से और गिरिबाला से पूछताछ हो रही है, तो दूसरी तरफ वहां पर जो पुतला है उसको वहां पे लटकाने का जो काम है वो टीम के द्वारा किया गया है, और पूरे क्राइम सीन को समझने की कोशिश, रिक्रिएट करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर पूरी तरीके से टीम के द्वारा की जा रही है। जी, अब तस्वीरों में हम देख पा रहे समर्थ यहाँ पर मौजूद है, सीबीआई की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, गिरिबाला है और इसके साथ ही साथ एक और शख्स इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो क्या ये वही लोग हैं जो उस वक्त ट्रिशा की बॉडी को सीढ़ियों से नीचे ले जाते हुए नजर आ रहे थे, जिनसे पूछताछ की जा रही है? वासु, बिल्कुल, देखिए चाहे गिरिबाला हो, समर्थ हो या उनके घर में काम करने वाला जो सर्वेंट है जो उस घर में मौजूद था, उस समय पे मौजूद था, ये सारे लोग जो है वो अभी यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद हैं और इनसे सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ भी जो है वो यहाँ पे टीम के द्वारा करने का जो काम है वो किया जा रहा है कि किस परिस्थिति में यहाँ पर ट्रिशा मिली थी और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या कुछ एक्ट करने का काम किया गया। ये सारी पूछताछ जो है वो यहाँ पे की जा रही है। सिद्धार्थ जो समर्थ का बड़ा भाई है, उसकी भी क्या भूमिका थी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, उसकी भी जांच करने का जो काम है वो टीम के द्वारा किया जा रहा है। और आप देखें तो आपको यहाँ पर महिला अधिकारी भी बड़ी संख्या में नजर आएंगी और जो फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और बहुत ही नाप तोल के, बहुत बारीकी के साथ जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने का काम जो है वो लगातार यहाँ पर कर रही है। और करीब 2 घंटे से ये पूरी कार्रवाई जो है वो चल रही है, यानी कि बहुत इत्मीनान से इस पूरे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देने का जो काम है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और उस पुतले को ठीक उसी तरीके से फंदे पर लटकाया गया है जैसा कि घटना वाले दिन हुआ था। तो सीबीआई के 1 दर्जन अधिकारी मौजूद हैं, आरोपी जो है दोनों इस केस के वो मौजूद हैं, घर में उस वक्त जो भी था वो भी यहाँ पर मौजूद है और सबसे एक साथ पूछताछ यहाँ पर सीबीआई की टीम ठीक घटनास्थल पर कर रही है। तो उम्मीद यही है ऋतु की सच्चाई जो है वो सामने आएगा, जो एक्चुअल घटनाक्रम है वो यहाँ पर सामने आएगा और उसकी सही मैपिंग हो सकेगी, सही सबूतों और तथ्यों को जो है वो इसको जुटाने में सीबीआई की टीम को कामयाबी मिलेगी। हाँ बिल्कुल, वासु बने रहेगा। तो तस्वीरें लगातार दिखाते जा रहे हैं, देखिए पूछताछ की जा रही है, उस दिन एग्जैक्ट क्या हुआ इसे लेकर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं और बॉडी को फंदे से उतारने से लेकर नीचे ले जाने तक पूछताछ की जा रही है। गिरिबाला सिंह भी यहाँ पर मौजूद है, सीन रिक्रिएशन लगातार चल रहा है और ऐसे में कई अभी क्योंकि पूछताछ में कई चीजों को शामिल किया गया है। वासु, क्योंकि अभी तक सुसाइड की बात तो परिवार कहता रहा है, समर्थ का परिवार, समर्थ और गिरिबाला सिंह की तरफ से यही कहा गया कि ट्रिशा ने सुसाइड किया है। इसके मुख्य रूप से कारण क्या है ये अभी किसी तरह से स्पष्ट नहीं हुए हैं। यही कहा गया कि ट्रिशा डिप्रेशन में थी, उस पर कई तरह के आरोप लगाए गए कि डिप्रेशन में थी, प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन बढ़ गया था और इसी के चलते सुसाइड किया गया। बिल्कुल, देखिए ये सारी बातें जो हैं, ये सारी स्टोरीज जो है वो परिवार की तरफ से रखी गई हैं, आरोप प्रत्यारोप दोनों परिवार की तरफ से लगाया गया, चाहे फिर वो ट्रिशा का परिवार हो या फिर जो गिरिबाला का परिवार है, दोनों एक दूसरे के पर आरोप लगाते हुए नजर आए। और ट्रिशा को लेकर भी जो उसकी सास गिरिबाला, उसने कई तरीके की बातें जो है वो पब्लिक फोरम में कहने का काम किया, मीडिया में कहने का काम किया। ड्रग्स लेने की बात जो है वो सामने आई, प्रेगनेंसी की बात, डिप्रेशन में आने की बात जो है वो सामने आई। ये सारी चीजें जांच के दायरे में है और इन तमाम पहलुओं पर जांच करने का जो काम है वो सीबीआई की टीम कर रही है। दोनों ही पक्षों के बयान जो है वो सीबीआई के द्वारा लिए गए हैं, दर्ज किए गए हैं। और इस सबसे बड़ी चीज जो होती है, बयानबाजी और आरोपों से बड़ी चीज जो होती है वो होते हैं सबूत, वो होते हैं फैक्ट, और उन्हीं को खंगालना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो आरोप लगाए जाते हैं, जो थ्योरीज और जो कहानियां इन्वेस्टिगेशन की सामने आती है, उसकी सच्चाई अगर कोई बयां कर सकता है या उनको सही साबित करने का या गलत साबित करने का कोई काम कर सकता है तो वो सबूत ही कर सकते हैं। और सीबीआई की जो एक इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका होता है, तो इस एजेंसी की सबसे बड़ी ताकत ही जो है वो यही मानी जाती है कि ये तमाम तथ्यों को बहुत बारीकी से जांच करते हैं और फिर उन्हें उजाले में लाने का जो काम है वो किया जाता है। और कई पेचीदा मामलों को सीबीआई की जो टीम है वो पहले भी सुलझा चुकी है। तो इसलिए उम्मीद यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सू मोटो लिया हुआ है, स्वतः संज्ञान लिया हुआ है, तो जल्दी ये केस भी जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा और सही जो जांच है वो निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ सकेगी। बिल्कुल, तो 2 तस्वीरें आपको क्योंकि लगातार हम दिखाते जा रहे हैं, मौत का राज खुलेगा ये इंतजार कर रहा है परिवार
और किन परिस्थितियों में मौत हुई, क्या कारण रहा, जिसे लेकर कई आरोप भी लगाए गए। अब सीन रिक्रिएशन के बाद क्योंकि जांच लगातार जारी है और इस जांच को और गति मिलेगी, कल रिमांड खत्म हो रही है। समर्थ और गिरिबाला की 5 दिन की रिमांड सीबीआई को मिली थी। ट्विशा की प्रेगनेंसी को लेकर समर्थ और गिरिबाला ने कई बड़ी बातें कही हैं। वासु और प्रेगनेंसी को लेकर डॉक्टर्स को भी समन जारी किया गया है। चल रही है, सीबीआई कई लोगों तक पहुंच भी चुकी है, कई और लोगों से पूछताछ भी जो है वो इस पूरे मामले में होगी, क्योंकि ये बार बार गिरिबाला की तरफ से और उसके परिवार की तरफ से कहा गया कि जो ट्विशा है वो बीमार थी, उसकी जो काउंसलिंग है वो कराई जा रही थी, साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जो बात है, ले जाने की बात है, वो भी वहां पे लगातार परिवार की तरफ से की गई। और की बात है, अगर प्रेगनेंसी में किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है या प्रेगनेंसी ही होती है तो उसके लिए भी डॉक्टर को कंसल्ट किया जाता है। तो ट्विशा की प्रेगनेंसी को लेकर क्या कुछ कंडीशंस थी, ट्विशा का प्रेगनेंसी को लेकर और बच्चे को लेकर क्या कुछ कहना था, उसका अपना क्या मन था, ये भी इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि अगर किसी परिवार ने कोई आरोप लगाए हैं तो उन आरोपों को बिल्कुल सच तो मान नहीं सकते। तो इसलिए हर तरीके से जांच जो है वो होगी और बिल्कुल डॉक्टर्स को भी जो इस पूरे मामले में इलाज कर रहे थे, चाहे फिर वो प्रेगनेंसी का हो या फिर साइकोलॉजिकली जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे, ट्विशा का काउंसलिंग करने का काम कर रहे थे, उनसे भी इस पूरे मामले में जो पूछताछ करने का काम है वो सीबीआई की टीम के द्वारा और जो जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, ताकि जो सच्चाई है, जो हकीकत है वो निकलकर सामने आ सके। ट्विशा की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको भी देखा जाएगा, क्योंकि इसमें ड्रग्स का एंगल भी बार बार कहा गया कि ड्रग्स लेती थी, केमिकल्स जो है वो लिए जाते थे, केमिकल ड्रग्स लिए जाते थे, तो उसमें कितनी सच्चाई है वो भी एक जांच के दायरे में, वो चीजें भी हैं, वो उनकी जांच मध्य प्रदेश की लैब्स में तो हुई है, जो मौजूदा मेडिकल रिपोर्ट थी उनको तो देखा ही जा रहा है। लेकिन सीबीआई अपने स्तर पर जो सेंट्रल लेबोरेटरीज होती हैं, सेंट्रल फॉरेंसिक्स की जो लैब्स होती हैं, वहां पर भी इन तमाम बातों को लेकर जांच पड़ताल जो है वो कराने का काम जाहिर तौर पर करेगी, ताकि अगर कोई रिपोर्ट में, चाहे अगर वो एमपी की रिपोर्ट और सेंट्रल की रिपोर्ट में भी कुछ अंतर होता है, कुछ फर्क होता है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और सही कार्रवाई जो है वो इस पूरे मामले में हो सके। जी ऋतु। हाँ बिल्कुल वासु, और इसके साथ ही ये भी बताइएगा वासु कि जिस दिन ट्विशा की मौत हुई उस वक्त जो कैमरे में 3 शख्स नजर आए हैं वो कौन थे, और अभी उनमें से किस किस को इस कार्रवाई में शामिल करने के लिए यहाँ पर लाया गया है? अभी सीन रिक्रिएशन के लिए यहाँ पर समर्थ और गिरिबाला के अलावा और कौन परिवार के सदस्यों में से मौजूद है? देखिए ऋतु, मैं अभी जो देख पा रहा हूँ, क्योंकि करीब मैं 60 से 70 मीटर की दूरी पर यहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ से आप ये तस्वीरें देख पा रही हैं, और पेड़ भी बीच में काफी लगे हुए हैं, तो जितना स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है मैं उस आधार पर बता सकता हूँ कि गिरिबाला और समर्थ यहाँ पर मौजूद है। कुछ देर पहले यहाँ पे सर्वेंट को भी लाया गया था, सिद्धार्थ जो समर्थ का बड़ा भाई है वो भी थोड़ी देर की यहाँ पर नजर आया, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे सिर्फ समर्थ और गिरिबाला जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं से यहाँ पर पूछताछ भी चल रही है और इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का जो काम है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ हलचल तेज होती हुई भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से पुतले के आजू बाजू जाकर खड़े हो गए हैं। बेल्ट अभी थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो संभवतः ये माना जा सकता है कि या तो किस हालत में ट्विशा ने अगर वहां पे बेल्ट से अपने आप को मारने की कोशिश की होगी, खुदकुशी करने की कोशिश की होगी, तो वो कैसे उसमें कामयाब हो पाई होगी, या जो आरोपी परिवार की तरफ से दलीलें दी जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, ये भी जानने की, ये भी समझने की जो कोशिश है वो वहां पर टीम के द्वारा की जा रही है संभवतः। तो ये पूरा मामला जो है अब इसकी बहुत बारीकी से जांच जो है वो सीबीआई की टीम के द्वारा की जा रही है, और करीब 2.5 घंटे का समय हो गया है जब से ये पूरा जो घटनाक्रम का रिक्रिएशन है, सीन का रिक्रिएशन है, वो यहाँ पर टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो जल्द ही अब इस पूरे मामले में कुछ बड़ी अपडेट्स जो है वो निकलकर सामने आ सकती हैं। अभी फिलहाल जो पुतला है वो बेल्ट पर लटका हुआ है, इसको यहाँ से नॉट खोलने का जो पूरा प्रोसेस है वो समय से कराया जा सकता है। इसके बाद नीचे गाड़ी तक ले जाने का और अस्पताल तक ले जाने का जो सीन रिक्रिएट है वो भी सीबीआई की टीम कर सकती है कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगा होगा, या जो बयानों में बातें कही गई हैं, जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो कितने सच हैं या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो जांच के दायरे में है और हर तरीके से क्रॉस इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है इस पूरे मामले को। समर्थ जो बता रहा है उस आधार पर गिरिबाला से पूछताछ हो रही है, गिरिबाला जो बता रही है उसके आधार पर सिद्धार्थ से पूछताछ की जा रही है, घर के सर्वेंट्स जो है उनसे पूछताछ की जा रही है कि घर में उनने कैसा माहौल देखा है, ट्विशा कैसे रहती थी, नहीं रहती थी। ये सारी चीजें हैं जो जांच के दायरे में है, जो पूछताछ के दायरे में है, और इन सब को लेकर जो
मामला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और बहुत संजीदगी के साथ यहाँ पर जो जांच है वो सीबीआई की टीम के द्वारा की जा रही है। और ये इतने विस्तृत तरीके से इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि आज रिमांड का आप ये मानकर चलिए कि अब 24 घंटे की रिमांड और बची हुई है। कल का और दिन है, कल कोर्ट में पेश करना होगा। कोर्ट में क्या कुछ होगा वो पूरी तरीके से कोर्ट के विवेक पे निर्णय लेता है, निर्णय निर्भर करता है। लेकिन सीबीआई ये चाहती है कि उनकी जो जांच है वो कॉन्क्रीट हो जाए, कुछ कॉन्क्रीट सबूत जो है वो उनके हाथ में लगे, क्योंकि लगातार जो ट्रिशा का परिवार है उनका सब्र भी जवाब दे रहा है। उनको लंबे समय से इस बात का इंतजार है कि हमारी बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और वो इसलिए चाहते हैं कि जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो और इन्वेस्टिगेशन में तमाम जो सच्चाइयां हैं वो निकल कर सामने आए। तो आज का दिन जो है वो इस केस के लिहाज से, इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से इसलिए बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए वासु। तब तक हम अपने दर्शकों को इस पूरे केस की एक बार टाइमलाइन बता देते हैं। 12 मई को ट्रिशा की मौत होती है और उसके बाद अगले दिन ट्रिशा का पोस्टमार्टम किया गया एम्स अस्पताल में। लेकिन उसी दिन जब परिजन वहां पर पहुंचे 13 मई को देर रात परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा भी किया था। तभी से परिजन जो है ट्रिशा के पिता, माता, ट्रिशा की बहन और सभी जो भोपाल पहुंच रहे थे लगातार मांग यही कर रहे थे कि दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए और इस मामले की सीबीआई जांच करे। शुरुआत से मांग चली आ रही है। 14 मई को परिजन पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचते हैं और यहां पर भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। बता दें कि पुलिस ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और बेटे समर्थ के खिलाफ 14 मई को एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन 15 मई को गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था और उस वक्त 15 मई को उस जमानत को मंजूर भी कर दिया गया था। लेकिन इस जमानत को मंजूर किए जाने का भी परिजनों ने, ट्रिशा के परिजनों ने लगातार विरोध किया और उसे रद्द करने की मांग की, जिसे बाद में रद्द भी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस को जांच सौंपने की मांग परिवार ने उठाई थी। परिवार का कहना था कि जो ट्रिशा का पोस्टमार्टम है वो एक बार फिर से कराया जाए और मध्य प्रदेश के बाहर कराया जाए। कार्रवाई को प्रभावित करने के आरोप भी गिरिबाला सिंह पर परिजनों ने लगाए। सीएम हाउस के बाहर तक पहुंचे परिजन, वहां पर भी धरना दिया और यही मांग की कि इस मामले में सीबीआई जांच करे। ये जो केस है इसे इस राज्य से बाहर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। 18 मई को समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका को भोपाल कोर्ट से खारिज कर दिया गया और गिरिबाला सिंह को कंज्यूमर फोरम से हटाने के लिए राज्यपाल को पत्र भी लिखा गया था। इसके बाद मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचता है, जहां समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। बता दें कि 12 मई के बाद से ही लगातार समर्थ सिंह फरार था और समर्थ की तलाश की जा रही थी, जिस पर पहले तो 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन उसके बाद इस राशि को बढ़ाकर 30,000 रुपए भी किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। यहां तक कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिशा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए। 22 मई को यह फैसला लिया गया कि परिजनों की जो लगातार मांग थी उस पर फैसला हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई। सीबीआई को जांच सौंपी गई है और आज क्योंकि रिमांड के साथ साथ अब सबूत जुटाने की कोशिश में सीबीआई घर पहुंची है। लगातार वासु आप नजरें बनाए रखिएगा, दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। तो 12 मई को क्या हुआ इसके लिए जांच लगातार जारी है और अब उम्मीद है कि सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा होगा। और चलिए कुछ और खबरों का